नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ। देखते हैं हमारे बच्चे कितना क्वेश्चन को सही करते हैं। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं और आप आंसर देने की तैयारी करें। पहला प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को सुनना। सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व वाला रेशा है। सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व वाला रेशा है। विशिष्ट गुरुत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसका कम होता है? ऑप्शन बता देती हूँ आपको, करेक्ट आंसर बताना आप। पहला है कपास, दूसरा है लिनन, तीसरा है वूल, चौथा है ऑल्फिन। बताइए। विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक हल्का सा आपको हिंट दे रही हूँ। जो वस्त्र पानी में डूब जाए मतलब पानी से भारी है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। और जो वस्त्र पानी में तैरने लगे, जो रेशा पानी में तैरने लगे, तो मतलब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम होगा, वही तो तैरेगा। अब आप समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर है क्या? ऑल्फिन। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.92 होता है, जबकि कपास का 1.52, लिनन का 1.52 और ऊन का 1.32 होता है। इसलिए आप देखते हो ना, कपास का रेशा को जब पानी में भिगोते हो, बाल्टी में भिगोते हो, तो पानी जो है ऊपर आ जाता है और वस्त्र नीचे रह जाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कपास के रेशा को जब जलाया जाता है, ये आपको टेस्ट पूछ रही हूँ, है ना। हम कैसे पहचानेंगे कि कपास का रेशा है या लिनन का रेशा है? तो ये से संबंधित प्रश्न है ये कि कपास के रेशा को, बर्निंग टेस्ट है ये। कपास के रेशा को जब जलाया जाता है तो उसका राख होता है। राख किस रंग का होता है, इसके बारे में प्रश्न है। तो ऑप्शन आपको बता रही हूँ मैं आपको। फूली फूली धूसर रंग के, दूसरा ऑप्शन है काली कुरकुरी, तीसरा ऑप्शन है हल्की काली, और चौथा है फुसफुसी एवं काली। जब हम कपास के रेशा को जलाते हैं तो उसका जो जलने की गंध होती है तो कागज़ की तरह होती है, और उसका जो ऐश होता है, जो राख होता है, वह होता है फूली फूली धूसर रंग के। विश्वास नहीं हो तो जला के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। शीशल के रेशे निकाले जाते हैं। शीशल के रेशे निकाले जाते हैं, किससे निकलता है? ये इससे संबंधित प्रश्न है। पत्तियों से, दूसरा तना से, तीसरा जड़ से, चौथा फल से। शीशल के रेशे किससे निकलते बताओ? करेक्ट आंसर क्या है? पत्तियां। जो जड़ के पास पत्तियां इसकी होती शीशल के, उन पत्तियों से ही शीशल के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा। सन का रेशा प्राप्त होता है। सन का रेशा प्राप्त होता है किससे? नाम सुने हो ना, सन, जूट, हेम्प, कपास, लिनन, किससे प्राप्त होता है? इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से सुनना। सन का रेशा प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन पत्तियों से, दूसरा तना से, तीसरा जड़ से और चौथा बीज से। किससे प्राप्त होता है बताओ? सन का रेशा तना से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेम्प के रेशों से वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, जबकि उसमें कई ऐसे गुण हैं, इसके बावजूद भी उससे वस्त्र नहीं बनते हैं। क्योंकि पहला ऑप्शन सुनो,
रेशा सीधा और चमकदार होता है। दूसरा, रुक्ष, कड़ा एवं खुरदरा होता है। तीसरा, मजबूत एवं टिकाऊ होता है। और चौथा, उपरोक्त सभी। क्यों नहीं वस्त्र बनते हैं? क्योंकि रेशा रुक्ष, कड़ा और खुरदरा होता है। थोड़ी सी भी दिमाग लगाओगी तो इस क्वेश्चन को सही कर लोगी। इसीलिए जूट के रेशों से भी वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, उसका भी रेशा रुक्ष, कड़ा और खुरदरा होता है। और वस्त्र हमारे त्वचा से सीधे संपर्क में रहता है, खुरदरे वस्त्र हम पहनना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? रुक्ष, कड़ा और खुरदरा। बाकी तो इसके गुण हैं, रेशा सीधा है, चमकदार है, मजबूत है, टिकाऊ है, लेकिन ये रुक्ष है, कड़ा है और खुरदरा है, इसलिए इससे रेशे नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। सामान्यतः हेम्प के रेशों का रंग होता है। जनरली हेम्प का रेशों का किस तरह का रंग होता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है काला, दूसरा है सफ़ेद, तीसरा है भूरा, चौथा है हरा। हेम्प का रेशा सामान्यतः काले रंग का होता है, लेकिन मनीला में जो हेम्प पाया जाता है उसका रंग सफ़ेद होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ऊन का रेशा होता है, पहला ऑप्शन सुनो, ताप का सुचालक, दूसरा ताप का कुचालक, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ऊन का रेशा ताप का कुचालक होता है, इसीलिए इसको हम सर्दियों में पहनते हैं, जो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है, और जो वातावरण का जो तापक्रम है वह भी हमारे शरीर के भीतर नहीं आ पाता है, इसीलिए हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ये ताप का कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांस्ड टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सूट तैयार किया जाता है। एडवांस्ड टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सूट तैयार किया जाता है किससे? ऑप्शन है कपास से, सोना से, चांदी से या एस्बेस्टस से। क्या है करेक्ट आंसर? एडवांस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सूट तैयार किया जाता है किससे? बोलो। एस्बेस्टस से। सोना और चांदी के तारों से वस्त्र की जड़ाई की जाती है, वस्त्र को हम सुंदर बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, पल्लू बनाते हैं, इसको अलौकिक बनाते हैं। और एस्बेस्टस के रेशों से एडवांस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सूट तैयार किया जाता है, क्योंकि न तो ये आग में जलता है, न पानी में गलता है, न इस पर कोई जंग का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इससे जो अग्नि शमन क्षेत्र में काम करते हैं उनके वस्त्र तैयार किए जाते हैं, फायर फाइटिंग सूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। वो ये अप्राकृतिक रूप से तैयार रेशा कहलाता है। अप्राकृतिक रूप से तैयार रेशा कहलाता है। ऑप्शन है रासायनिक रेशा, दूसरा है मानवकृत रेशा, तीसरा है तंतु विहीन रेशा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। कुछ लोग कहेंगे कि अप्राकृतिक रूप से जो तैयार रेशा है वो तंतु विहीन होता है, दूसरा क्या है? रासायनिक रेशा है। इन दोनों में कन्फ्यूजन है। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहे कि उपरोक्त दोनों ही, तब तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा, तंतु विहीन रेशा और रासायनिक रेशा। लेकिन अगर अप्राकृतिक रूप से तैयार रेशा में दोनों ही चीज़ें तंतु विहीन है, रासायनिक रेशा है, तब उसका नाम हम रासायनिक रेशा ही करेक्ट आंसर होगा। तो एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है ये। मैंने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जानबूझ के डाला है ताकि हमारे बच्चे
इस क्वेश्चन को सोल्व करें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता होती है सबसे कम, सबसे ज़्यादा या सब औसत अनुपात में? आर्द्रता अवशोषण क्षमता मतलब पानी को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है बताओ? सबसे कम होती है या औसत अनुपात में होती है या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या है? सबसे कम होती है। जब ही तो नायलॉन या डेक्रोन या पॉलिस्टर के कपड़े जब हम पहनते हैं तो पसीने को नहीं सूख पाता है, और सर्दियों के लिए तो कम दुखदाई, पर गर्मियों के लिए तो बहुत ज़्यादा, बरसात के लिए भी उतना ही ज़्यादा कष्टकारक होता है, क्योंकि पसीना को नहीं सूखता है। और जब पसीने को नहीं सूखेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बन जाता है, जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनन की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ लिनन किसको कहते हैं? मिस्र को, जापान को, भारत को या रूस को? लैंड ऑफ लिनन किसको कहते हैं बताओ? क्या करेक्ट आंसर है? मिस्र को लिनन की भूमि कहा जाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है? फ्लैक्स के पौधे से क्या प्राप्त होता है? लिनन, सीसल, पिन्ना या रेमी? बोलो बेटा, क्या प्राप्त होता है? फ्लैक्स के पौधे से लिनन का रेशा प्राप्त किया जाता है। चलो, इतना मैंने आंसर बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देती हूँ, अब आप दिमाग लगाना, फिर मुझे बताना कि सूती वस्त्र पर अगर तेल गिर जाए तो उसका कैसा धब्बा दिखता है? कमेंट बॉक्स में लिखना। पहला, सूती वस्त्र पर अगर तेल का धब्बा गिर जाए तो कैसा दिखता है? ऑप्शन सुन लो, गहरा, धुंधला और गंदा। दूसरा है पारदर्शी, स्वच्छ और चमकीला। तीसरा है केवल धुंधला, और चौथा है केवल चमकीला। तो नहीं विश्वास हो तो एक बार सूती वस्त्र पर थोड़ा सा तेल गिरा के देखना, आंसर ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जवाब देना इसका, और मैं चेक करूँगी, और इसका आंसर अगर आप कहोगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स इसमें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो ये लिनन का सूक्ष्मदर्शीय संरचना होता है कैसा? लिनन का सूक्ष्मदर्शीय संरचना कैसा होता है? बेलनाकार, चमकदार या रिबन की तरह ऐठा हुआ? किस तरह का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनन का रेशा होता है ताप का सुचालक, ताप का कुचालक, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा करेक्ट आंसर है ये आप मुझे बताओगे, है ना? एक दो क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, आंसर आपको देना है। विक्यूना है, विक्यूना है एक प्रकार का ऊँट, एक प्रकार की बकरी, या लोमड़ी या भेड़? आंसर आप बताओ। नेक्स्ट, कश्मीरी बकरी के ऊपरी परत के बाल होते हैं कैसे? ऑप्शन है कड़े, रुक्ष और खुरदुरे। सूक्ष्म, चिकने एवं कोमल। तीसरा है चमकदार। चौथा इनमें से कोई नहीं। ये सब आपको मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, आपको जवाब देना है, मैं नहीं बता रही हूँ आंसर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोरा बकरी सबसे पहले पाला जाता था टर्की में, भारत में, कैलिफोर्निया में या टेक्सास में? क्या करेक्ट आंसर है ये आप बताओगे। नेक्स्ट है, लिनन के वस्त्रों पर स्थैतिक विद्युत प्रभार निर्मित होता है? पहला ऑप्शन, निर्मित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन, और तीसरा है उपरोक्त दोनों ही। चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? और लास्ट, लिनन के रेशों में अभाव होता है किसका? प्रत्यास्थता का, प्रतिस्कंदता का, तन्यता का, या उपरोक्त सभी? तो आप बताओगे मुझे कि कौन कौन सा करेक्ट आंसर है।
फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक मुझे दे जाने की इजाज़त। और आपने कहा मैडम मुझे क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन के आंसर बताइए, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के आंसर बताया और कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा ताकि आप अपने दिमाग पर जोर लगाओ और फिर करेक्ट आंसर दो। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय बच्चे।